माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी। नियम 105 के अंतर्गत जो सूचना दी गई है, कार्य स्थगन प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया है, अपने आप में इस स्थगन प्रस्ताव में पूरी बातें कह दी गई। सिर्फ थोड़ी सी बातें हैं जो सरकार के सामने रखना चाहता हूं। माननीय 1986-87 में एक सरकार ने यह कहते हुए विद्यालयों की मान्यता की धारा परिवर्तित कर दी केवल 2 साल के लिए। उन्होंने कहा कि चूंकि सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए 2 साल के लिए धारा 7(4) स्थगित की जाती है। उसके स्थान पर धारा 7(क) जो धारा 7(क) क्या थी, जो प्रबंध तंत्रों के ऊपर डाला गया कि प्रबंध तंत्र इसमें अपने निजी स्रोतों से इनका भुगतान करेंगे। माननीय इसके बाद 2 साल बाद बराबर सदन में कहा जाता रहा कि धारा 2 साल के लिए सरकार ने समय मांगा। 35 वर्ष हो गए, लेकिन अगले सत्र में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से कि धारा 7(क) मान्यता की धारा है ही नहीं, यह किसी विषय अथवा वर्ग की मान्यता है, संपूर्ण धारा है ही नहीं। इसलिए सरकार ने कृपा पूर्वक अगले सत्र में इस धारा को परिवर्तित किया, हटाया और 7(4) की मान्यता से सभी विद्यालयों को अच्छा दिया। लेकिन बड़ी खुशी थी कि चलिए 35 वर्ष बाद ही सही एक बच्चा जो पैदा हुआ था 87 में, वो 35 वर्ष का हो गया। अब उसको हटा के उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था दी जा रही है। लेकिन जब उसको पढ़ा, ये देखा और उस अधिनियम को पढ़ा, तो उसमें लिखा सब कुछ होते, सभी बात के होते हुए भी इन शिक्षकों, इन विद्यालयों पर वेतन वितरण अधिनियम 1971 तथा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 नहीं लागू होगा। जब दोनों नहीं लागू, चयन बोर्ड अधिनियम 1982 सेवा सुरक्षा देता है और वेतन वितरण अधिनियम सभी को समान रूप से सरकारी खजाने से वेतन का अधिकार देता है, दोनों नहीं लागू की गई। धारा परिवर्तित होते हुए भी उनके साथ वित्तविहीन विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के साथ घोर अन्याय किया गया। आज माननीय अभी अम्बेडकर जी कह रहे थे, संविधान में सबको समान रूप से जीवन जीने का और वेतन पाने का, अगर वो कार्य राष्ट्र निर्माण का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, इस प्रदेश में 75% से अधिक शिक्षा का भार इन विद्यालयों पर है और ये विद्यालय सरकार की उपेक्षा के कारण, सरकार से कोई मदद न मिलने के कारण आज भुखमरी के कगार पर है और वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शोषण के शिकार। ये योग्यता संपन्न है, सब कुछ योग्यताएं इनके अंतर्गत हैं। जो योग्यताएं एडेड विद्यालय के शिक्षकों की हैं, जो राजकीय विद्यालय के शिक्षकों की है, वही योग्यताएं उनकी भी है, किंतु इनके साथ दोहरा मानदंड अपनाया जा रहा है। सरकार इनको किसी ढंग से संतुष्ट नहीं कर रही है। कोई बात बार बार सदन में कहा जाता है, लेकिन आज तक मान्यवर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो कम से कम उसकी सेवा नियमावली तो बन जाए। सेवा नियमावली भी नहीं बनी, जब चाहे तब निकाल दे प्रबंधक, जब चाहे तब रखे, जो चाहे सो वेतन मान दे। सरकार की भी जिम्मेदारी, आखिरकार राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या है? राज्य सरकार निश्चित रूप से, राज्य सरकार या केंद्र सरकार प्रथम वरीयता शिक्षा पर है। राज्य सरकार खर्च कहाँ करेगी? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। स्वास्थ्य पर कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, तो शिक्षा पर भी व्यय भार बढ़ना चाहिए और व्यय भार अगर शिक्षा पर आप बढ़ाएंगे तो निश्चित इन शिक्षकों को आप कुछ न कुछ सरकारी खजाने से मान दे देंगे और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को, जो अहरकारी है, जो संविधान भी कहता है, उससे आप इनको आच्छादित करेंगे। लेकिन मान्यवर बार बार गुहार करने के बाद, बार बार कहने के बाद भी वो ये वित्त पोषित, जो वित्त से नहीं पोषित है सरकार द्वारा, इन्हें वित्त पोषित किया जाए और इन्हें सरकार थोड़ा संरक्षण दे। किसी ढंग से पूर्व के
सरकार थी, पूर्व में थोड़ा सा मानदेय इन्हें मिला था, लेकिन उसमें भी लिख दिया गया कि दृष्टांत न बनाया जाए। अब दृष्टांत न बनाया जाए, उन्होंने लिख दिया आप नई व्यवस्था करिए, आप नई व्यवस्था के अंतर्गत करिए कि इसे दृष्टांत बनाया जाए। जो भी सरकार आवे, जो आप रहे या वो रहे, जो भी रहे, वो इस प्रकार के शिक्षकों की बदहाली देखकर, इनका अभिशप्त जीवन देखकर, इनकी मजबूरी देखकर ये आज पीड़ाग्रस्त हैं और ये निश्चित बेरोजगारी के इस युग में रोजगार के रूप में इन्होंने राष्ट्र निर्माण के दायित्व का निर्वहन करने का मन बनाया और आज पढ़ा रहे हैं, मेहनत से पढ़ा रहे हैं। मेहनत से किया गया कार्य के बदले सरकार अगर कुछ नहीं उनका संरक्षण करती तो ये उनमें निश्चित ही निराशा व्याप्त है, वो भुखमरी के कगार पर हैं। ऐसे विद्यालयों में कोई आर्थिक सहायता न मिलने के कारण सारा शिक्षक समाज बार बार ये कहता है, फील्ड में जाकर देख ले, सब आप जो सरकार में है उनसे भी कहा जाता है, ऐसा नहीं कि हम ही लोगों से कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं ये शिक्षक बार बार सरकार का संरक्षण मांग रहे हैं, वेतन मांग रहे हैं। उचित तब तक वेतन नहीं अगर दे रहे हैं तो उचित मानदेय उन्हें दिया जाए। ये लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व भी है और उस दायित्व का निर्वहन करने में सरकार जहां विफल हो रही है, उसे सरकार के सामने यह नियम 105 के अंतर्गत जो सुनिश्चित प्रश्न है, ये मान्यवर अविलंबनीय है, लोक महत्व का है, इसलिए यह प्रश्न लेकर आया हूं कि मान्यवर सरकार इस पर पूरे गंभीरता से विचार करे और निश्चय ही इन जो पीड़ित शिक्षक हैं, जो आज परेशान हैं, जो बदहाल हैं, जो अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश हैं, उनको सहायता करे। इसके लिए आज इस सुनिश्चित प्रश्न पर चर्चा करने के लिए सरकार अपना कार्य आज का कार्य स्थगित करके इस पर चर्चा की जाए। धन्यवाद आदरणीय माननीय त्रिपाठी।